कंपटीशन में जो जनरल लोग जीके जीएस पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाएं, लेकिन के अलावा भी थोड़ा सा टफ चीज भी पढ़ाएं। क्योंकि देखिए नॉलेज के लिए जरूरी है आपको सिंपल पढ़ाएं, लेकिन नौकरी के लिए सिंपल के साथ साथ अगर कुछ विशिष्ट जानकारी आप नहीं देंगे छात्रों को तो क्यों सक्सेस होगा। मान लीजिए सब लोग अपने बच्चे को जितना पढ़ाना है आप भी उतने पढ़ाएंगे तो कैसे होगा। आपके बच्चे थोड़ा सा ज्यादा पढ़े, दूसरे से जब तक बच्चे आगे नहीं निकलेंगे तो नौकरी के सीटों की संख्या लिमिटेड है। आपने देखा है कि अभी बिहार पुलिस की परीक्षा हुआ भी, रिजल्ट भी हुआ, ज्वाइन भी किए, तो टोटल लड़के 6 लाख फॉर्म भरे थे और 6 लाख में मात्र 8,500 लड़कों को नियुक्त किया गया, यानी कि 5,91,500 लड़के फेल हुए। तो कहीं ना कहीं उनमें से 1 लाख लड़के भी कोचिंग से जरूर जुड़े होंगे और 6 लाख बच्चे गूगल से पढ़ते होंगे, यूट्यूब से पढ़ते होंगे, गाइड से पढ़ते होंगे, आपस में ग्रुप डिस्कशन करते होंगे और उससे वो पिछड़ जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, ये नहीं कि मैं अपनी कोचिंग चलाना है इसलिए मैं ऐसा करता हूं। कभी भी कंपटीशन अगर सक्सेस होना है तो एक ध्यान रखना, कोचिंग से जुड़ना बेहद जरूरी है और ऑनलाइन में सारी चीजें नहीं बताई जाती। अभी मैं ऑनलाइन किया था और फिर ऑनलाइन कुछ खास चीजें मैंने नोट करा दिया है जो मैं ऑनलाइन में नहीं कर सकता और फिर नहीं जाऊंगा मैं। ऑनलाइन में कुछ ही चीजें बताई जाती है जिससे कुछ बच्चों को हिंट्स मिल सके, सारा पढ़ाना संभव नहीं है। जी जी, तो देखिए कि मैंने यहाँ पर आपको जीएसएलवी भी बनाया है और पीएसएलवी भी। आपको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, यानी ध्रुवीय उपग्रह जो है भेजने वाले यान को हम लोग कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और व्हीकल हटा दिया जाए तो पोलर सैटेलाइट शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अगर केवल सैटेलाइट हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे इसमें अगर जा रहा है तो इसको बोलते हैं पीएस और इसको बोलते हैं हम लोग जीएस। जीएस माने होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ध्यान रखना है कि पीएस जो होता है इसको पोलर सैटेलाइट कहते हैं, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती। और ये जो पूरा आप डब्बा एक देख रहे हैं, इस डब्बा में केवल यान है ये। जैसे हम गाड़ी में बैठकर जाते हैं तो गाड़ी क्या है, ये यान है। डोली में बैठ के जाते हैं तो डोली क्या है, यान है। उसमें बैठा हुआ दुल्हा का मेन फंक्शन है। वैसे ही इस यान में जो हम उपग्रह स्थापित करते हैं वह मेन है। देखे होंगे भारत एक से दूसरे देशों का भी उपग्रह स्थापित कर रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड स्पेस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और विशेष बहुत खास स्पेशली इंडिया का जो है इसरो ने इतना तरक्की किया है कि दूसरे देश के सैटेलाइट भी भेजा जा रहा है। तो यहाँ देखिएगा कि ये एक आपको हो गया स्पेस सैटेलाइट और ये हो गया सैटेलाइट जो इसमें है। इसमें 2 पंखियां जो दिख रही है आपको, ये जनरली जो है आपके फोटोवोल्टिक सेल के लिए क्या होता है, ये उसका सेल नहीं होता बल्कि ये मिरर होता है। सूर्य के प्रकाश से ये बैटरी होता है जो चार्ज होते रहता है। और एकदम से कोई भी सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में हम छोड़ते हैं वह किस चीज से चार्ज होता है, फोटोवोल्टिक सेल है और ये सूर्य के प्रकाश से चार्ज होता है। दूसरी कि इसमें किस प्रकार के प्लेट लगाते हैं, सिलिकॉन प्लेट लगाते हैं हम लोग। सिलिकॉन प्लेट के कारण इसमें रिचार्जेबल बैटरी जो बनती है इसमें एसिड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिलिकॉन प्लेट के कारण हमारा सैटेलाइट चार्ज होते रहा, सूर्य की रोशनी इस पर इसके प्रकाश से जो है ऊर्जा मिलती रही और ये चार्ज हुआ। बाकी इसमें जो है हम ट्रांसपोर्टर लगाते हैं, अलग अलग बैंड का, 4 बैंड, 8 बैंड, 10 बैंड, 20 बैंड जो है। अब वो ट्रांसपोर्टर क्या करता है, जब उसको ऊर्जा मिला तो फंक्शन करता है और जो भी जमीन से धरती से सूचना है उसको वहां भेजेगा और वहां से भी उस सूचना को संघातित करके और फिर हमारे मोबाइल तक, कंप्यूटर तक, जहां प्राप्ति यंत्र लगाए गए हैं वहां तक वो प्राप्त करता है। तो इस तरीके से ये हो गया पूरा का पूरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये मैंने काला से जो घेरा है वो क्या है, आपका सैटेलाइट। अब यहाँ देखेंगे मैंने पृथ्वी बनाया है।
पृथ्वी पर ये देखिए पीला वाला जो जा रहा है ऐसे ध्रुव से ध्रुव के परितः घूम रहा है। यहाँ मैंने तीर का निशान भी बनाया है जिससे समझ में आ जाए। तो जब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बीच कोई सैटेलाइट घूम रहा है, इस पृथ्वी से समझने का प्रयास करेंगे कि कोई अगर सैटेलाइट ऐसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच घूम रहा है तो इसको हम लोग ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। क्या कहेंगे? ध्रुवीय उपग्रह, अंग्रेजी में पोलर सैटेलाइट। लेकिन आपको पता होगा कि कोई भी पदार्थ संसार के नहीं है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के मान नहीं है। सब में है। जिसका द्रव्यमान बड़ा होगा आकर्षण के मान ज्यादा होंगे, जिसमें द्रव्यमान कम होगा आकर्षण के मान कम होंगे। बृहस्पति का द्रव्यमान ज्यादा है तो आकर्षण का मान ज्यादा है। सबसे ज्यादा सूर्य का मान है तो सूर्य में सभी ग्रह उपग्रह उल्का पिंड वगैरह जो है वो ग्रसित है और खिंचाव करते रहते हैं, इसलिए सूर्य से बाहर नहीं जा पाते। अब देखेंगे कि पृथ्वी से ये कुछ ही ऊंचाई पर हम स्थापित करके रखते हैं 1800 किलोमीटर। अब 1800 किलोमीटर पर है तो अगर इसको हम गति नहीं देंगे तो पृथ्वी पर गिर जाएगा। आप देखे होंगे सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। तो बुध देखे हैं बड़ी जल्दी घूमता है। अगर 88 दिन में एक परिक्रमा नहीं कर ले तो वो सूर्य में चला जाए। उससे थोड़ा दूरी पर कौन है? शुक्र है, तो शुक्र आराम से करता है। पृथ्वी और दूरी है तो और आराम से पृथ्वी घूमती है। इसी ढंग से आपका बृहस्पति और आराम से घूमता है। शनि तो 29.5 साल में एक परिक्रमा सूर्य की करता है। शनि कितना दिन में करता है? 29.5 वर्ष में। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे परिक्रमण की अवधि क्या होती है? करीब रहेगा तो 88 दिन में आना तो हो जाएगा, सूर्य में घुस जाएगा भीतर। वैसे ही हम उपग्रह अगर जितना पृथ्वी के नजदीक स्थापित करेंगे कृत्रिम उपग्रह वो उतना ही फास्ट करेंगे। तब फास्ट करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है 84 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा कर जाता है। 90 मिनट का 1.5 घंटा होता है और ये 84 मिनट में एक परिक्रमा कर गया। मीन्स 1.5 घंटा से भी 6 मिनट पहले, 1 घंटा 60 मिनट का, तो 1 घंटा 24 मिनट में हमारे पोलर सैटेलाइट की परिक्रमा कर लेते हैं। अब यहाँ समझेंगे आपको कि ये क्यों घाटे का सौदा है। तो मैं आपको भारत दिखा रहा हूँ, उम्मीद है कैमरा वाले शायद ले जाएंगे। देखिए ये है आपका इंडिया, ये पीला वाला नजर आ रहा है ना, ये इंडिया है। यहाँ तो ये हिंद महासागर ही इंडिया है। मान लीजिए हम यहाँ सैटेलाइट लाए तो सैटेलाइट जब यहाँ आया तो क्या करेगा? बंद। दूसरे देश का फोटो हम नहीं ना लेंगे जी। मान लीजिए मेरे पास कैमरा है और हम किसी की खिड़की पर ले जाके उसके घर में भीतर घुसा के अगर कैमरा से हम फोटो लेंगे तो क्या करेगा? मारेगा, पीटेगा नहीं। वैसे ही अगर पाकिस्तान का फोटो लेंगे तो छोड़ेगा नहीं? छोड़ेगा। तो हम यहाँ बंद कर देते हैं। बंद 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 हमारे सैटेलाइट का कैमरा बंद 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 और फिर 84 मिनट बाद जब इंडिया के सामने आया तो खोल देते हैं। कैमरा ऑन कर देंगे यहीं से रिमोट से। आई फोटो लेने लगा, अब फोटो ले रहा है, टन 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 फोटो ले रहा है, 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 बंद 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 फोटो ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। तो 84 मिनट में मुश्किल से भारत के सामने कितना देर कैमरा रहेगा? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो 5 मिनट में हमें कितना रिपोर्ट देगा? बाकी तो दूसरे देश में जा रहा है तो बंदे हो जा रहा है। यानी पोलर सैटेलाइट आर नॉट फ्रूटफुल, ये बहुत फायदेकारक नहीं है। इसलिए हर बार इतना ना हम लोग पोलर सैटेलाइट लगाए थे, एक हो जाए तक दूसरा आ जाए, दूसरा जाए तक तीसरा आ जाए। इस तरीके से हम लोग इसको बनाए थे कि बहुत ज्यादा सैटेलाइट लगाना पड़ा था। अब जो है टेक्नोलॉजी का थोड़ा विकास हो गया और हम जो सैटेलाइट ये अब लगा रहे हैं ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगा रहे हैं। ये जो PSLV है ये मुश्किल से 1800 किलोमीटर ऊंचा होता है। देखिए कितना है और इसे 20 गुना ज्यादा, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। कितना? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। मात्र 18,000 नहीं है, 1800 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ये GSLV कितनी की ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है।
अब देखिए क्या करता है, ये इंडिया के पास हो गया। अब थोड़ा आइए आगे आइए, क्योंकि हमारा भगवान ये बात दिया, सुतने के समय में भी हमको बेकार लगता है, लेकिन काम के समय लगता है 5-6 को रहता है, जोड़ लेते पकड़ के इसको ऐसे जी, थोड़ा दिखाना है दूर के लोगों को। अब ये रहा, ठीक है, इंडिया दिखाई पड़ रहा है कैमरे में। इसके सामने यहां से मैं 36,000 किलोमीटर पर यहां रख दिया है उपग्रह, ठीक है। अब देखिए ये नाच रहा है, जैसे जैसे इंडिया नाच रहा है हमारा देखिए कलम भी चल रहा है, देखते जाइएगा, देखते जाइए, देखते जाइए। माता ने को सटे जैसे इधर से कर दिया है, आते रहिए, देखिए आ गया। तो एनी टाइम रिपोर्ट दे रहा है, रिपोर्ट 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 रिपोर्ट। तो 24 घंटा में एक परिक्रमा पृथ्वी करती है, और 24 घंटा में ही एक परिक्रमा एक कर ली है। तो 24 घंटा में पृथ्वी एक घूर्णन की, अपने अक्ष पर घूमी ना जी, आई घूर्णन नहीं किया, पृथ्वी का क्या किया, परिक्रमण किया, लेकिन एनी टाइम भारत के सामने रहा। तो जब इधर से देखे हेलो कहेगा हाय या हेलो, कैसे हो, ठीक है, कहाँ हो, यहाँ है, क्या कर इंतजार करना नहीं ना पड़ेगा। तो इस तरीके से पहले था कि ऐसे सैटेलाइट घूमने से 84 मिनट बाद पुनः बारी आता था इंडिया, ऐसे हो गया। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है ऐसे ऐसे ये भी आपका घूम रहा है। पृथ्वी 24 घंटा में एक घूर्णन करती है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 घंटा में एक परिक्रमा करता है। एनी टाइम जिस देश का सैटेलाइट होता है उस देश के लिए काम करता है। यानी पहले जो हम लोग यहाँ पोलर सैटेलाइट भेजते थे उससे 1000 गुना ज्यादा बढ़िया ये जीएसएलवी के माध्यम से भेजा गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब रहा कि इतने ऊंचाई तक, धन्यवाद, इतने ऊंचाई तक भेजना कठिन हो जाता है, इतने ऊंचाई तक भेजना कठिन हो जाता है कि 36,000 कैसे भेजेंगे। हमारे हाथ में इतना ताकत है, एक ढेला लेके फेंकेंगे, कितना जाएगा, 20 मीटर। लेकिन अगर हमको 2000 मीटर भेजना हो तो जाएगा, नहीं जाएगा। उसके लिए हमें फ्यूल में, इंजन में बदलाव लाना पड़ेगा। तो इसके पहले जनरली हम लोग इसमें अलग अलग फ्यूल भर देते थे, अब इसको हम बना दिए क्या, क्रायोजेनिक इंजन। क्या बनाए, क्रायोजेनिक इंजन। और इसमें हम हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है प्रयोग करने लगे, और इस तरीके से 1995 में इंडिया बना लिया था क्रायोजेनिक इंजन। तो हम धीरे से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रयोग करने लगे, और इस तरीके से पहले के पोलर सैटेलाइट से फार बेटर जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।